हेलो दोस्तों, आप सभी का एस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान का अलवर ज़िला। राजस्थान का अलवर ज़िला करेंगे आज हम। राजस्थान का अलवर ज़िला दर्शन। तो अलवर ज़िले की स्थापना किसने की थी? राव प्रताप सिंह ने 17वीं ईस्वी में 1775 ईस्वी में की थी, यानी 18वीं सदी में की थी राव प्रताप सिंह ने। और इसका प्राचीन नाम सालवपुर था। अलवर ज़िले का प्राचीन नाम है वो सालवपुर था। और पूछा जाता है अलवर ज़िले के उपनाम, यानी राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। और राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है अलवर को। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अलवर को। साथ साथ में याद करने हैं। स्थापना यानी अलवर ज़िले की स्थापना किसने की थी? राव प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में की थी। और प्राचीन नाम है इसका शालवपुर। और उपनाम राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अलवर को। प्राचीन काल में अलवर है वो जिले को मत्स्य जनपद में आता था। प्राचीन काल में अलवर जिला मत्स्य जनपद में आता था तथा मत्स्य जनपद की राजधानी उस समय बेराट थी। यानी जब मत्स्य जनपद में अलवर जिला आता था उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी है वो बेराट थी। और अलवर जिले के प्रमुख मेले, अलवर में लगता है भरतहरी का मेला। भरतहरी का मेला लगता है अलवर में बैसाख पूर्णिमा को, यानी बैसाख पूर्णिमा को भरतहरी है यहाँ पर हरि का मेला है वो बैसाख पूर्णिमा को अलवर में लगता है। चंद्रप्रभु मेला तिजारा अलवर में लगता है। चंद्रप्रभु मेला है वो तिजारा अलवर में लगता है। और नारायणी माता का मेला है वो बेरवा डूंगरी अलवर में एक डूंगरी है बेरवा डूंगरी, उस पर लगता है नारायणी माता का मेला। और मेला होता है हनुमान जी का मेला लगता है पांडुपोल अलवर में, यानी पांडुपोल हनुमान का मंदिर बना हुआ है पांडुपोल अलवर में। और इसे कहा जाता है प्राकृतिक पर्यटन स्थल, यानी ये अपने आप में एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भरतहरी का मेला अलवर में बैसाख पूर्णिमा को, चंद्रप्रभु मेला तिजारा अलवर में, नारायणी माता का मेला बेरवा डूंगरी अलवर में, हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। और प्रमुख स्थलों में आता है, एक नंबर आता है नौगज जैन मंदिर। नौगज जैन मंदिर है वो नीमराणा अलवर में। नौगज जैन मंदिर, 9 से नए नीमराणा अलवर। और यहाँ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगी हुई है नौगज जैन मंदिर में, जो नीमराणा अलवर में है। और आती है नीमराणा बावड़ी का निर्माण करवाया था टोडरमल द्वारा। नीमराणा अलवर में करवाया गया है टोडरमल के द्वारा इसका निर्माण। नीमराणा बावड़ी का निर्माण टोडरमल के द्वारा करवाया गया है। और नाम आता है विजय पैलेस मंदिर का। विजय पैलेस मंदिर नीमराणा में नहीं, अलवर में है। विजय पैलेस मंदिर अलवर में है। निर्माण करवाया था 1918 में जय सिंह के द्वारा, यानी अलवर के जय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और यही जय सिंह था जो नरेंद्र मंडल नाम दिया था नरेंद्र मंडल को। और सिलीसेड झील अलवर में है। और सिलीसेड झील के किनारे बने हुए हैं सिलीसेड महल, यानी सिलीसेड झील के किनारे अलवर में बने हुए हैं। इसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया था, वो भी अपनी रानी सिल्ला के लिए। यानी सिलीसेड महल का निर्माण सिलीसेड झील के किनारे विनय सिंह ने करवाए थे अपनी रानी सिल्ला के लिए। और अलवर में बना हुआ है बाला किला है वो अलवर में है। और इसका निर्माण करवाया था आमेर का राजा था कोकिलदेव, और इसका पुत्र था अलगुराय। आमेर के राजा कोकिलदेव के पुत्र अलगुराय ने बाला किला अलवर का निर्माण करवाया था। और 2 नंबर किला आता है कांकनबाड़ी का दुर्गीय सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। यानी बाला किला है अलवर में, जिसका निर्माण करवाया था कोकिलदेव, यानी आमेर के राजा कोकिलदेव के पुत्र था अलगुराय के द्वारा इसका बाला किला का निर्माण करवाया गया। और कांकनवाड़ी का दुर्ग है वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। कांकनवाड़ी का किला सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। नाम आता है भानगढ़ दुर्ग का। भानगढ़ दुर्ग को अलवर में है, जिसे कहा जाता है भूतों का किला। भानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है भूतों का किला। और जिसका निर्माण जयपुर का राजा था मानसिंह, और मानसिंह का भाई साहब थे माधो सिंह।
मान सिंह के भाई थे माधो सिंह ने करवाया था 17वीं शताब्दी में करवाया था इसका निर्माण। यानी भानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है भूतों का किला। भानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है भूतों का किला और जिसका निर्माण करवाया था जयपुर के राजा मान सिंह के भाई, जयपुर के राजा मान सिंह का भाई था माधो सिंह और जिसने निर्माण करवाया था भानगढ़ दुर्ग का। और एक आता है पुरंजन बिहार जिसका निर्माण करवाया था शिव दान सिंह द्वारा निर्मित है पुरंजन बिहार। इससे अंग्रेजों ने कहा है कंपनी गार्डन, अंग्रेजों ने इसे कंपनी गार्डन कहा है। और मुंशी महारानी की छतरी है वो अलवर में है और जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है और इसका निर्माण करवाया गया था विनय सिंह के द्वारा। इंटा रानी की कोठी है वो अलवर में है, इंटा रानी की कोठी अलवर में है। और उदयगिरी पहाड़ी अलवर में है और ये यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। उदयगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है रेणुगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी को कहा जाता है रेणुगिरी की पहाड़ी। और रेणुगिरी पहाड़ी पर ही बनी है शीतलदास की समाधि। यानी उदयगिरी पहाड़ी को कहा जाता है रेणुगिरी पहाड़ी और रेणुगिरी पहाड़ी पर बनी है शीतलदास की समाधि। विजय विलास महल अलवर में है, विजय विलास महल अलवर में है, विजय सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। अजबगढ़ का किला अलवर में है, अजबगढ़ का किला अलवर में है। राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय है वो अलवर में है, राजस्थान का जल विश्वविद्यालय अलवर में है। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में है। कंप्यूटरीकृत कार्य को नोडल जिला घोषित किया गया है अलवर को, कंप्यूटरीकृत कार्य में नोडल जिला घोषित है अलवर। और ये था हमारा अलवर जिला। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।